क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक हम सॉल्यूशन बना रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके थे। इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है, परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये जो परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच कुछ तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लिखें, ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो एक ही नंबर है तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब। अब ये दोनों को ऐड किए 3 + 5 ऐड करके 8 हो गया 2 का क्यूब। इसी तरीके से ये तीनों को ऐड किया 27 3 का क्यूब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब जो है सब ऑड नंबर है और ऐड कर रहे हैं तो 3 ठो ऑड नंबर ऐड किए 3 का क्यूब आया, 4 ऐड किए 4 का क्यूब आया। लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जैसे कि 7 से स्टार्ट हुआ, 13 से स्टार्ट हुआ, 21 से स्टार्ट हुआ। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है कि इस फॉर्म में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हम ऐड करेंगे 216 6 का क्यूब। लेकिन आपको ये चीज पता करना पड़ेगा कि यह 31 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे मान लेते लिखते 11 प्लस अगला ऑड नंबर क्या होता है 13 प्लस 15 प्लस 17, ये 4 ऑड नंबर ऐड किए तो ये हो गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब इसको ऐड कीजिए 7 और 5 12, 12 और 3 12 3 15 और 1 16, 16 का 6 बचा 1 1 2 3 4 और 1 5। क्या दोनों इक्वल आया? नहीं आया तो गलत हो गया। तो आपको मेन चीज ये पता करना है कि जब इस टाइप से दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर क्या सही है कि नहीं। अगर फर्स्ट सही होगा तो आगे आप पता कर सकते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है n-1 + 1। आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, यहां पे देखिए लास्ट वाला ही देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर है 6, तो n के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 फिर 6 - 1 + 1 क्योंकि 6 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 5 + 1 और 6 5 जो हो गया 30 + 1 और यहाँ क्या आएगा 31। मतलब 31 के बाद 6 नंबर है, सबको ऐड किए 216 आएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 10 में कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, बिना ऐड किए आपको इसका सम निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है पहले हमको इसको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 91 से स्टार्ट हुआ है, अगर 91 से क्या ये सही स्टार्ट है या गलत स्टार्ट है, इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे n-1 + 1। अब इसमें गिनिए सब ऑड नंबर होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो 10 फिर 10 - 1 + 1, 10 हुआ, 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इंटू करेंगे 9 + 1 इंटू किया क्या हो गया 90 + 1 और यहाँ पे ऐड करेंगे 91। मतलब देखिए 91 के बाद अगला जो कंसेक्यूटिव नंबर भी होना चाहिए, जैसे कि 91 है फिर 93 95 97। हम देखें फर्स्ट नंबर मेरा सही आया, इसका मतलब सब यहाँ पे कितना नंबर था 10 था, तो इसका जो आंसर होगा 10 का क्यूब यानी 1000। इसको सबको ऐड कीजिएगा तो 1000 आएगा। ठीक है, आपको ये बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए अगला टॉपिक है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है, इन जनरल इफ y = x³ देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y। अगर कहीं पे y = x³ है तो हम कह सकते हैं x जो है वो क्या है क्यूब रूट है किसका y का। अब इसको एग्जांपल के लिए बताएंगे, दिस इज डिनोटेड बाय x रूट अंडर, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है और y, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, अगर मान लेते हैं y के जगह पे 8 है, ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर हम 2 को 3 बार इंटू करेंगे 2 × 2 × 2 तो 8 होगा। मतलब यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये हो गया। अगर ये y था और ये x था तो x = कितना हुआ हम लोग का 2, मतलब 2 किसका क्यूब रूट है 8 का। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो निकलेगा 2। और क्यूब रूट लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे यहाँ पे 3 लिखते हैं और y के जगह पे 8 है तो ये 8 लिखेंगे = x, कितना निकला था 2। तो अगर 8 का क्यूब रूट निकाले तो कितना आ गया 2। इस तरीका से एक और तरीका से आप लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पे 3 होगा और n का पावर 3 तो = हो जाएगा n। मतलब जब भी कोई भी ऐसा नंबर हो और वहां पे पावर 3 हो तो बाहर निकालेंगे तो 1 होता है। मतलब इतना याद रखना है, जैसे स्क्वायर में 2 में से 1 बाहर निकलता था, इसमें 3 नंबर में से 1 बाहर निकलेगा, तीनों सेम है तो 1 बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस चेक इफ 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कोई आंसर हम बना रहे हैं 11 का। ठीक, 3375 ये किससे डिवाइड होगा, ये जो है लास्ट में अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब 3 का क्या नियम है, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 6
6 और 7 ऐड करेंगे तो 13, 5 18, मतलब ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5। फिर इसको 3 से डिवाइड हो गई है, ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, बचा 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 से 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1, 2 बार में गया 6, बचा 1, ये हो गया यहाँ पे 5 बार में। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 5 और 2 7 1 8 ऐड करके 8 आया, 8 3 का टेबल में नहीं आता है, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3375 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए 3 भी 3 बार आया है और 5 भी 3 बार आया है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और ये लिखेंगे 3375 इक्वल टू ये क्यूब रूट, या 3 का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बार आया, और 5 का पावर 3। अभी हम बताए थे 3 में से एक बाहर निकलता है, तो 3 में से एक बाहर निकल गया, यानी 3 तो 3 था तो 1 3 निकला। यहाँ पे 5 भी 3 था, एक 5 निकला, 5 3 जब 15। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया, ये क्यूब रूट निकल गया। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या था, ये चेक करना था कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ये लिख दिए देयरफॉर 375 इज ए 3733 है, 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन 12, इज 500 ए परफेक्ट क्यूब, क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है, इसको भी चेक करेंगे। 500 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा 25 बार में, 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो 500 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ 5 3 ठो है, लेकिन 2 कितना है, 2 ठो है। हम बताए थे हर चीज 3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बार है, मतलब ये 500 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये देयरफॉर 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन 13, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। देखिए इसका आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट कैसे निकलता है, इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 64 लिखे, ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2 और 2 से डिवाइड हुआ 1। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है 64 का। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 2 को गिनेंगे कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर क्या लिखेंगे, 6। अभी हम बताए थे कि 3 ठो में से एक बाहर निकलता है, यहाँ 6 है, तो अगर 3 में एक निकल रहा है तो 6 में कितना निकलेगा, 2। तो यहाँ पे 2 ठो 2 बाहर निकालेंगे, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, मतलब इसका क्यूब रूट कितना निकला, 4। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें क्या है 512, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 बार में गया, ये 5 ये 6, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 1 2 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 2, 2 से डिवाइड होगा तो 1 6, 2 से डिवाइड किए 8, 2 से डिवाइड किए 2, 2 से डिवाइड किए 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 होगा, और 2 से यहाँ करेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट 512 इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ पे कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9। मतलब एक 2 निकलेगा, 2 2 निकलेगा, 3 2 निकलेगा, क्योंकि 3 में से 1 निकल रहा है, 6 में से 2 निकला, 9 में से 3 निकला, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ क्या निकल गया 8। थर्ड वाला बनाते हैं, थर्ड क्या है 7 2 9, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 2 बार में गया 6, 4 बार में गया, ये 3 बार में गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब रूट 729 इक्वल टू क्यूब रूट कितना 3 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर 6 हो गया, 3 में से एक निकला, ठीक है। उसी तरीके से 6 है तो कितना निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंसेस। देखिए सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर का देखते हैं। परफेक्ट
स्क्वायर्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर 4 है, इसके बाद 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर 25 होगा, इसी तरीके से 36, आगे भी बहुत सारा नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेवल वाइज निकालेंगे। जैसे फर्स्ट लेवल, पहला लेवल में क्या करेंगे, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 में से 1 घटेगा, कितना बचा 3, फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 5, फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 7, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 9, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको हो गया 11। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी सब डिफरेंस जो है लेवल 2 में जाएगा। तो देखिए लेवल 2 में होने के बाद सब इक्वल हो जाएगा। लेवल 2, ये दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2। यही होता है आपको सक्सेसिव डिफरेंसेस। अब जैसे हम स्क्वायर में निकाले थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ये क्वेश्चन में निकालना क्या है, कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर लेबल्स फॉर परफेक्ट क्यूब्स until all the differences at a label are the same। मतलब हमको जैसे परफेक्ट स्क्वायर में निकाले थे उसी तरीका से परफेक्ट क्यूब नंबर में निकालना है, जब तक कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जहां तक भी जाए आपको सब नीचे सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 2 2 2 सेम आया था, उस तरीका से सेम होना चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो होता है 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1। अगला होता है 2 का क्यूब करेंगे 8, फिर 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपको 216। इसी का निकालते हैं लेवल 1। फर्स्ट लेवल में क्या, ये दोनों का बीच डिफरेंस निकालेंगे 7, फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 19, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया 12 में से 6 गया 6, फिर ये दोनों को बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 91 हुआ। ठीक है, लेवल 1 में देखिए अभी सेम नहीं आया है। फिर लेवल 2 निकालेंगे। लेवल 2 क्या है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 12, फिर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, फिर इसका बीच का निकालेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 9 में से 6 गया 3। लेवल 2 में भी देखिए सेम नहीं आया। अब लेवल 3 निकालेंगे। लेवल 3, ये दोनों का बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 18 में से 12 गया तो क्या हो गया 6, फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो फिर क्या हो गया 6, फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे क्या हो गया 6। आपको वहां तक निकालना था जबकि सब सेम हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि लेवल 3 में क्या हो गया, सब सेम हो गया।